हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। गाइस हम लोग आज ईवीएस का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे और ये गाइस आपको पारा टीचर एग्जाम जेटेट और सीटेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो चलिए टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भय मुक्त शिक्षण हो सके। ऑप्शन डी, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का इनमें से चारों में से कौन सही है? और ये मैं गाइस जितना भी करा रहा हूँ ये सीटेट के 2012 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ कर रखना जिससे उनका भय मुक्त शिक्षण हो सके। ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। ऑप्शन है, जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सहचार्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो बताइए गाइस इसका क्या होगा आंसर? पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत क्या है? और ये भी आइएगा, ये छपेगा एग्जाम। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। यह पर्यावरण परियोजना का सिद्धांत है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पक्षियों में पाई जाने वाले निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। देखिए ये विशेषता दिया गाइस। ए, सुडौल शरीर। सेकेंड, खोखली हड्डी। 3, पंख और परों। 4, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। तो ये देखिए पक्षी के बारे में दिया गाइस। उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों में उड़ने में सहायता करती है? अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं गाइस इसका। ऑप्शन ए 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ऑप्शन सी 3 और 4। ऑप्शन डी 2 और 3। तो गाइस बताइए पक्षियों का उड़ने में कौन सहायता करता है? कौन सा इसका आंसर सही होगा गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 1, 2 और 3। देखिए सुडौल शरीर होना चाहिए, खोखली हड्डियां होना चाहिए और पंख और पर होना चाहिए। इससे पक्षी उड़ सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कशेरुकी पहचाने जाते हैं। ऑप्शन ए, उनके हृदय में प्रकोष्ठों की मौजूदगी में। ऑप्शन बी, उनके शरीर पर सल की मौजूदगी से। ऑप्शन सी, कई अंगों की मौजूदगी से। ऑप्शन डी, रीढ़ की मौजूदगी से। तो बताइए कशेरुकी पहचाने किससे पहचाने जाते हैं गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, रीढ़ की मौजूदगी से। रीढ़ को ही कशेरुकी कहा जाता है गाइस। ये रीढ़ वाले प्राणी के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। देखिए कथन दिया है, उसके बाद ऑप्शन देगा गाइस। पहला कथन, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। कथन सेकेंड, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। और कथन 3, दो प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास यानी सह अस्तित्व में रह सकती हैं। कथन 4, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं अब दोस्तों। देखिए निम्न कथनों में से कौन से पारिस्थितिक आवास का सही वर्णन करते हैं? ऑप्शन ए कथन 1 और 4। ऑप्शन बी 1 और 2। ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन डी 3 और 4 कथन। तो बताइए
इन चारों कथन में कौन सा पारिस्थितिक आवास का सही वर्णन करता है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1 और 4 पारिस्थितिक आवास का सही वर्णन करता है। देखिए एक में क्या है, किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो सही बात बोल रहा है। और चौथा देखिए बोल रहा है किसी पर्यावरण में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र बनाने में, ऑप्शन बी चार्ट बनाने में, ऑप्शन सी पुस्तक में चित्र दिखाने में, ऑप्शन डी किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है। ऑप्शन ए सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, ऑप्शन बी सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ऑप्शन सी सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, ऑप्शन डी सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो गाइस बताइए इसका क्या होगा आंसर? कक्षा में सिखाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना चाहिए अध्यापक द्वारा? तो गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन भी होगा, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। ये मुख्य बातें हैं साइंस सिखाने में गाइस, ठीक है, विज्ञान सिखाने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से आंसू चित्र उपकरण है। ऑप्शन ए सूखा तेल, ऑप्शन बी प्लास्टिक की फनल, ऑप्शन सी स्पिरिट लैम्प, ऑप्शन डी अभिवर्धन हैंड लेंस। तो बताइए आंसू चित्र कौन सा उपकरण है गाइस इन चारों में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पिरिट लैम्प एक आंसू चित्र उपकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी तारपीन के तेल में, ऑप्शन सी फार्मलिन में, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म में। तो बताइए किस में रखा जाता है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फार्मलिन में जीवों के संग्रह यानी जीवाश्म के बारे में बात कर रहा है गाइस, फॉसिल्स के बारे में फार्मलिन में रखा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, एपिडोस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड दिखाने के लिए, ऑप्शन सी फिल्म दिखाने के लिए, ऑप्शन डी पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तब गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग, एपिडोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो? ऑप्शन ए सिकंदरा का किला, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी यरकौड, ऑप्शन डी मुन्नार। ये देखिए गाइस, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद का बात कर रहा है गाइस। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चिल्का झील जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, ऑप्शन ए छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, ऑप्शन बी गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, ऑप्शन सी भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, ऑप्शन डी भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। आप लोग जानते हैं केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्या करता है वो? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे?
ऑप्शन ए बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन बी बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन सी पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो गाइस बताइए आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और आप लोग तो भविष्य के शिक्षक हैं ही गाइस, आप लोग शिक्षक बनने वाले ही हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा गाइस, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का यानी गैजेट का प्रयोग करेंगे गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन बी चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन सी उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन डी उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो बताइए आप बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहते हैं? क्लास 5 का बच्चा है और घूमने जा रहा है वो शैक्षणिक भ्रमण के लिए। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन का बांटना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बताइए गाइस पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात पर अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति है जो बड़ी संख्या में उगती है लेकिन वे संसार भर में केवल भारत में वाई हिस्से में पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन है विलुप्तप्राय, ऑप्शन बी जोखिमपूर्ण, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी विदेशी। तो बताइए एक्स नामक पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यह स्थानीय प्रजाति है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि भाई क्यों होता है ये इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले बढ़ता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है दोस्तों फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, ये भी आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थियों को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। तो पहले कारण देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। पहला कारण, आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए। कथन 2, मिट्टी की सरंध्रा बढ़ाने के लिए। कथन 3, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए। कथन 4, मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। अब देखिए निम्न में से सही कारण पूछ रहा है गाइस। ऑप्शन ए कथन 1 और 2, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 3 और 4, ऑप्शन डी कथन 4 और 1। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। फसल को जोतने के लिए ये 4 में से ऑप्शन ए और ये कथन 2 सही होगा। आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखना चाहिए, जिसके कारण हम लोग जोतते हैं, और मिट्टी की रंध्रता बढ़ाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि क्यों मर जाती हैं, ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, उनका शरीर ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, वे सांस नहीं ले पाती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। मछली को जल से बाहर निकालने पर क्यों मर जाती है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वे सांस नहीं ले पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तीज को। ऑप्शन बी, श्रावण शुक्ल तीज को। ऑप्शन सी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन डी, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो बताइए गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः किसकी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी, मेथेन। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो बताइए एलपीजी के बारे में पूछ रहा है गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, खाने बनाने वाला गैस में बायोगैस मुख्यतः होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए, पानी और एथिल अल्कोहल। ऑप्शन बी, पानी और ग्लिसरॉल। ऑप्शन सी, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन डी, पानी और मेथिल अल्कोहल। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। ठंडे देशों में ऑटोमोबाइल्स का जो रेडिएटर होता है, जो गाड़ी को ठंडा करने के लिए, ये जमे नहीं रेड वाटर, उसके लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंधी तथा कोमल हो जाती है, क्यों? ऑप्शन ए, ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाता है। ऑप्शन बी, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन सी, ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। ऑप्शन डी, ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो गाइस बताइए, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने पर डबल रोटी रंध्र तथा कोमल क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए गाइस क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। तो 4 तथ्य हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला तथ्य, यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कथन 2, इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कथन 3, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कथन 4, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। अब बोला, राम के द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 3। ऑप्शन बी, कथन 2, 3 और 4। ऑप्शन सी, कथन 1, 3 और 4। कथन ऑप्शन डी, कथन 1 और 4। तो गाइस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 3 और 4 इसका सही है गाइस। देखिए विटामिन सी, पहला कथन तो सही है गाइस, यह नींबू, संतरे और आंवले में भरपूर मात्रा पाया जाता है। तीसरा कथन, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। यह दांतों और मसूड़े को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है कथन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा गाइस। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पद में दर्ज करना। ऑप्शन डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए क्या शामिल होना चाहिए बच्चों के आकलन के लिए गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक द्वारा सतत
और असंरचना तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन सी विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। यह पाठ्य सामग्री क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए। ऑप्शन सी उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन डी दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो गाइस इनमें से कौन कथन सही है दत्त कार्य के संबंध में? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी होगा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण कर और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवी को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना। ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। ऑप्शन डी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो बताइए गाइस, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर? और गाइस आप लोग मेरे साथ टेस्ट लगाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए गाइस। ये मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन होगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना ये पर्यावरण अध्ययन के पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण रोकना। ऑप्शन सी पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन डी पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो गाइस देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना ये पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन लगाकर पढ़े और